सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से अष्टमी का दिन, अंग्रेजी तारीख 4 और करते हैं 22 की बात। सादर जैनियत आपके पास अयोध्या धाम पहुंच गई। इस जंक्शन के ऊपर पहले अयोध्या था, अब अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है और नीचे से उर्दू की बिसात मिट गई है ना। ये गजब की बात, नया नया कैसा बदलाव हुआ है। पर आज अयोध्या के बारे में क्यों कर रहे हैं बात, कुछ सोच सकते हैं आप, हम और आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह आमंत्रण पत्र है 22 जनवरी के, जब प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ की शुरुआत करेंगे। कैसे हैं, उस दिन वो उपवास रखेंगे। पर इसका आमंत्रण जैनों से क्या संबंध है इसका, और आज हम इसके बारे में से बता दें क्यों लेके आए हैं आज की बात। हमारे कुछ वीडियो पर अब टिप्पणी चल रही है, कुछ हिंदू भाई भी उसमें जुड़े होते हैं, कह रहे हैं श्री राम मंदिर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, उनके बारे में बोल कहते क्यों बोलें, मंदिर बदलते हो। ध्यान रहे, जो मंदिरों पर तोड़फोड़ करता है, मंदिर बदलता है, मंदिर छेड़छाड़ करता है, वह ना हिंदू होता है, ना जैन होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना कोई जात नहीं होती। वह होते हैं अराजक तत्व। उनको किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पर हाँ, आज बात करें इनकी। यह आमंत्रण ना कई जैन साधुओं को, श्रावकों को मिला है। मुनि सुधा सागर जी, आचार्य यतिवीर जी, लोकेश मुनि जी, गणनी ज्ञान के ज्ञानमती माते जी, रविंद्र स्वामी, बहुत जनों को मिला है। कुछ जैन श्रावकों को मिला है। और ऐसे ही जैन श्रावक को जब मिलता है तो आपको चौंक जाएंगे, जैन श्रावक को, जैन व्यक्ति को क्यों दे दिया है। आज इसी बारे में आपसे बात करते हैं। पर आज कुछ ऐसी बात करते हैं, क्या इस श्री राम मंदिर से कोई जैन का जुड़ाव भी है, और है तो आपने आज तक में मालूम क्यों नहीं है, उसके बारे में कुछ ढूंढेंगे। पर पहले एक इतिहास की बात बताते हैं जो सुन के हर उसका दिमाग चकरा जाएगा। सबसे पहले कार सेवा करने वाले जानते हैं आप इसमें कौन थे? कलकत्ता से आए थे, अयोध्या पहुंचे थे कार सेवा के लिए। उस विवादित ढांचे पर सबसे पहले भगवा फहराने वाले, आज उनसे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मीडिया में कई जगह सुनेंगे, पर यह दो भाई थे, 23 साल के, वही श्री राम जी पर नाम राम कोठारी, और उनके छोटे भाई 20 साल के शरद कोठारी। अपना व्यापार करते थे राम कोठारी। युवा, दो युवा आज इसलिए बता रहे हैं कि अपने तीर्थों की सुरक्षा करनी होगी तो युवाओं को आगे आना पड़ा होगा। तन को वीर गति तक पहुंचाने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हर को तैयार होना पड़ेगा। पर यही बता रहे हैं आज आपको इतिहास को उस 33 साल पहले के ले चलते हैं। आप कहें 33.5 साल पहले घटना बुझाते हैं, सीधा पहुंचते हैं हम आपके साथ 1990 को। दृश्य की ये पुरानी फिल्में मिली हैं जो आप देखते रहिएगा। घटना 1990 की है। जगह जगह संगठन द्वारा आवाज़ लगा रही थी कि एक घर से एक युवा कार सेवा के लिए चाहिए। बात दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, बिहार, चंडीगढ़, हर जगह आवाज़ पहुंची हुई थी। कलकत्ता में बड़ा बाजार के पास से एक परिवार से दो भाई, छोटा कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन छोटे ने कहा मेरे नाम पर है तो मैं जाऊंगा, राम नाम है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो छोटे ने कहा मैं लखन हूं, अगर राम जाएगा तो यह भी जाएगा। तो राम शरद की जोड़ी चल रही थी। तारीख थी वह 22 अक्टूबर। हो गया था कि एक जाए, संगठन वाले समझते रहे थे। आप सोचेंगे हम क्यों बता रहे हैं। आज ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम अपने तीर्थों के बचाने के लिए सुरक्षा के अंदर जज्बा व खून उन रगों में दौड़ना पड़ जाए। अपने इसकी चर्चा बहुत जगह सुनेंगे, पर यह कौन है यह कोई नहीं बता रहा है। आज जो चैनल महालक्ष्मी आपको एक खुलासा कर रहा है। दोनों चले, 22 अक्टूबर की बात है। ट्रेन से बैठे और मालूम चला कि बनारस के बाद आके ट्रेन को रोक दिया गया है। अंदेशा था कि कार सेवा की बात चल रही है, बिल्कुल बंद। दोनों उतरे और बनारस से 200 किलोमीटर पैदल करते 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 अयोध्या पहुंचे थे। तारीख थी 30 अक्टूबर। पहले ही तय थी अंदर ही अंदर कि आज कार सेवा करनी है। वह दृश्य भी देख रहे हैं आप। सबसे पहले उस पर मंदिर की पहचान करने वाले, श्री राम मंदिर की पहचान करने वाले, 500 साल की लड़ाई के बाद मुकदमा जीतने वाले की पहचान उन दोनों भाइयों ने वह भगवा लगाई थी। नाम तो जानते ना आप, राम कोठारी और शरद कोठारी। अब आप सोचेंगे उन कोठारी से हमारा इस जैन चैनल का, जैन से क्या संबंध है। यह किसी ने नहीं बताया। हमारे प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया, उनकी बहन को बुलाया है और 10 तारीख को पहुंच रही हैं। लेकिन यह कोई नहीं बताएगा आपको, कोई चैनल नहीं बताएगा कि वह दोनों जैन भाई थे। यह आज आपको पहली बार बता रहे हैं कि दोनों जैन भाई। बात यही नहीं थी कि पहला भगवा झंडा श्री राम जी लगाने वाले वह दो जैन भाई थे, मारवाड़ी जैन थे, कलकत्ता से आए थे।
30 तारीख को फिर आया और फक्र था उन्हें, अब वापस जाने की तैयारी थी। मालूम चला सब ट्रेनें बंद हो गई हैं। सोच लिए क्या हालत होती है। तो कहा गया कि चलो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा कार सेवा करेंगे। 2 नवंबर उन्होंने माथे पर पगड़ी बांधी और उस पर लिखा था कफन। अब में से किसी को नहीं मालूम होगा। कफन लगा के उन्होंने कहा आज फिर कार सेवा। लेकिन मालूम चला कि उस दिन आंसू ऐसे गोले छूट रहे हैं, सब कुछ करें, तो बताया गया जहां आंसू ने छोड़े वहीं पर खड़े होकर बैठकर धरना शुरू कर दीजिएगा। निर्देश था संगठन का। दोनों भाइयों ने वैसा किया। निकले बाहर, लगभग 100-125 लोग निकले और निकल के जगह जगह इकट्ठे होने लगे। तो मालूम चला कि गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। तो फिर इशारा आया कि जहां जो घर मिले अंदर घुस जाओ और अपनी जान को पहले बचाओ, फिर उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। वह भी कुछ कैसे चले गए तो मालूम चला अंदर कार सेवक और भी हैं। दोनों भाई वही इंतजार थे, अंदर थे। बाहर घोड़ों पर पुलिस के टापों की आवाज़ आ रही थी, गोलियां चल रही थी। लेकिन अचानक उन्हें आवाज़ आई पानी पानी, जैसे कोई करहा के बोल रहा है। मैं परेशान हो गया। पहले छोटा भाई निकला शरद कोठारी कि उस कार सेवक को पानी दे के आना है। उसने पानी लिया और चल दिया बाहर। उसने खिड़की दरवाज़ा खोला, 2 कदम निकला और सीधा देखकर एक पुलिस वाले ने उसे पकड़कर गोली मार दी। गोली मार के उसको घसीट कर ले जा रहा था। उसे समझ आया कि मेरे भाई की कुछ चिल्लाने की वजह है। वह बड़ा भाई राम कोठारी भी साथ निकला। मेरे भाई को इसने कहाँ लेके जा रहे हो गोली मारकर, इतना उसने कहा था कि दूसरी गोलियां उस पर उसके सीने से पार हो गई। 2 नवंबर 1990 सबसे पहले इस मुकाम में 5 ने वीर गति प्राप्त की थी। कहते हैं बलिदान दिया था तो उसमें 2 जैन मारवाड़ी हमारे भाई थे। आज सबको मालूम है पूरे देश के अंदर कि कोठारी भाइयों की बहन पूर्णिमा कोठारी को इसलिए बुलाया भी जा रहा है। 10 तारीख को पहुंच जाएंगी वो, सम्मान के साथ उन्हें दिया जा रहा है। 2 सड़क के मार्ग बन गए हैं, लेकिन कोई भी आज तक यह नहीं बता रहा कि वो है 2 वीर गति प्राप्त करने वाले जैन भाई थे। युवा आज जिसके लिए आज समाज भी चाहता है ऐसे युवाओं की फौज। पर आज पहले सब बात करते हैं, जब यह खबर वहां मिली उनको कलकत्ता में, पूर्णिमा बहन 13 दिसंबर को इसकी शादी होने वाली थी, मात्र 42 दिन बाद। और घटना की बात थी कि पता चला कि आज गोली चली है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है। टीवी पर कुछ नहीं आ रहा था, टीवी बंद हो गया इस बारे में। तो उनके घर में जब पहुंची, इस बारे में आज तक की टीम ने जब पूछा तो उनके पूछते हैं उस पूर्णिमा कोठारी से कि क्या लगा जब घर पर यह खबर पहुंची। तो सबसे पहले दादाजी ने क्या कहा, फक्र करो उस परिवार के ऊपर, सुनिए जरा। इनके बलिदान के बाद दादाजी के पास गई, बहुत रोई। दादाजी ने उसी समय सर पे हाथ रखे बोला, बेटा माँ पिताजी के सामने मत रोना, वो तुमको देख के जिएंगे, तुम उनका सहारा बनना। उसके बाद मैं कभी भी इस विषय को लेकर माँ पिताजी के सामने मैं कमजोर नहीं होती थी। और हम तीनों एक दूसरे की कहूं तो एक स्ट्रेंथ बन गए थे। हम तीनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे माँ पिताजी दोनों अपने बच्चों के जाने के दुख से जो दुखी थे, वो अलग चीज थी। दुख था बहुत, किंतु उन्होंने उसका गर्व भी बहुत लिया। उन्होंने उस गर्व को जिया है, उस बलिदान को जिया है उन्होंने। मतलब 2 दिन बाद ही कोई मीडिया थी, आए थे उस समय, तो उनसे पूछा कि मैंने आपके अगर और 2 बच्चे होते तो आप क्या करते, आप कार सेवा में भेजते क्या? उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि हाँ, अगर मेरे 2 बेटे और होते तो मैं उनको जरूर भेजता। मेरे बच्चों ने राम काज के लिए अपना प्राण दिया है, तो मैं इस पर बहुत गर्वित हूं। मैं किसी चीज को पाने के लिए, किसी तीर जो लुट गया है, छिन गया है, उससे लड़ने के लिए जज्बा चाहिए होता है। यह श्री राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। 500 साल के मुकदमा लड़ने के बाद, 500 साल कितनी कुर्बानियां करने के बाद मिल पाया है। तो क्या अपने तीर्थों के लिए 50-60 साल भी लड़ सकते? एक बार हारते हैं और कहते हैं अब तो मिलना ही। आज यह जुज्बा यह इन 2 से हमें पता चलता है। हैरानगी होती है जब हम अपने युवा के लिए, आज एकता की कमी, नेतृत्व नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा है। आज वही बात कर रही है, अगर 500 साल के अंदर श्री राम मंदिर बन सकता है तो क्या 50-60 साल की भी मेहनत हम कर नहीं सकते हैं? जवाब बड़ा गजब लगता है जब हमारे अंदर कोई इस तरह की शक्ति नहीं दिखाई देती है। अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए ऐसे युवाओं की फौज चाहिए जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने प्राणों की आहुति के लिए सजग तैयार रहें। चाहे
हजारों मील चलना पड़े, चाहे कितना लंबा रास्ता तय करना पड़े। जब यह खबर उनके परिवार में पहुंची, पूर्णिमा कोठारी जो 22 का न्योता है 10 को पहुंच रही हैं, उनसे जब ये पूछा कि जब खबर में, क्योंकि वहाँ कलकत्ता के बड़े बाजार में खबर पहुंच गई, कुछ गोलियां चली हैं, कुछ है, खबर नहीं आई, तो जब ये खबर मिलती है घर पर तब क्या होता है, जरा एक बार वह भी सुन लेना चाहिए। सुनिए जरा पूर्णिमा कोठारी जी से। फिर रात को जब कुछ लोग आए घर पे, वो लोग आए तो माँ पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ तुम लोग अभी इस समय घर आए हो? तो बोले नहीं मैं हम तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। ठीक है। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद पिताजी आए। फिर माँ का मन है, देखिए माँ का मन कैसे जाग रहा था। वो पिताजी का चेहरा देख के बोले आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, रोया हुआ सा क्यों लग रहा है? पिताजी ने भी बोला नहीं थकान है दिन भर की, बहुत थक गया हूँ। तो उन्हें खाना खाने के लिए दिया गया। उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, पहले बोला कि भूख नहीं है मुझे अभी, तो हम लोगों ने बोला नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने हमारा मन रखने के लिए उस समय थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद वो अपना बैठ गए, क्योंकि ये साहस तो उनको भी नहीं था कि वो माँ को ये खबर दे पाए। उनको तो पता चल गया था, उनको तो पहले ही बता दिया गया था। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे, वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गई, वो अपने होश में ही नहीं, वो सारी रात वैसे ही बेहोशी में रही और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिस पिता के 2 लाल हों सिर्फ, और वह भी जब कंधे के बराबर आके बड़े हो जाएं, 23 साल और 20 साल के, और उनका बलिदान हो जाए, सोचिए उस परिवार पर गुजरती हो जिनके घर में दादा भी हैं, माँ बाप भी हैं, और जब दूसरी पीढ़ी की वीर गति होती है तो सोचिए उसके सैनी में क्या गुजरती है। आज अखबार रंगे पड़े हैं, आज चैनल बोल रहे हैं, हर कोई नेता बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि वीर गति करने वाले, इसकी सेवा करने वाले पहले 2 जैन थे। आज आपसे यही कह रहे हैं। आज जैनों में बहुत हैं इस तरह के जो पैसा तो खूब लगा लेते हैं, पहचान पंच कल्याणक हो, चतुर्मास हो, बड़ा कोई निर्माण हो, बहुत आगे आते हैं। लेकिन आज उन युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की जो अपने तीर्थ के लिए मर मिटते हैं। ऐसे युवाओं की एक फौज बननी चाहिए जो हर समय हर समस्या के लिए, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे किसी और की हो, राष्ट्र की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे संस्कृति की हो, किसी तीर्थ की हो, चाहे अचल तीर्थ की हो, वह आगे आ सकें, जज्बा दिखा सकें, क्योंकि कहते हैं इन्हीं के साथ अपने तीर्थों की सुरक्षा हो सकती है। सोचिए आप कि इनके जब होती है बात, तो घर के अंदर जब इन्होंने, पिताजी ने मिलकर ये कहा, क्योंकि मारवाड़ी जन परिवार से थे, तो पिताजी को जब मानवता संगठन से जाने जाते हैं तो क्या कहा बड़े भाई ने, पिताजी से साफ कहा उसने, जब पिताजी ने कहा अरे हम पैसे सहयोग कर देंगे तो ये करने की जाने की जरूरत क्या है, तो सुनिए उस बेटे ने अपने पिता से उस दिन 22 अक्टूबर जाने वाले क्या कहा था, सुनिए। परिवार में कहूँ तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है, और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। सुन लिया आपने, अगर राम जाने को तैयार होता है तो लखन कैसे रुक सकता है। और जहाँ के संगठन ने हार किया था, लेकिन संगठन इन दोनों से हार गया था, एक गया दूसरा साथ गया, रोक नहीं पाया था। ऐसा जज्बा आज अपने तीर्थों के लिए चाहिए,
कहते हैं हर पर परेशानी आती है, हर को लड़ना पड़ता है, अधिकार लेना पड़ता है, अपनी सही बात को भी सत्य साबित करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि आज झूठ के नकाब हर जगह मिलते हैं। आज सत्य को दबाने के लिए झूठ की पैमाइश की जाती है। कहते हैं सत्य की मिठाई पर मिथ्या का वर्क चढ़ा होता है। आज पहचान इस तरह की है, ऐसे युवाओं की आज जरूरत है। इसलिए आज आपके पास इस श्री राम मंदिर के इतिहास पर गौरवान्वित होते हुए आज यही कहने आए हैं, कोई कहे ना कहे इतिहास तो गवाह है कि सबसे पहले वीर गति पाने वाले, सबसे पहले उसे भगवा पहनाने वाले, श्री राम मंदिर की पहचान करवाने वाले, 500 साल से लड़ने के बाद जिसने दिखाया था 33 साल पहले, वह जैन थे। जैन अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। आज उन्हीं हम जैनों की कामना करते हैं। आइए, साथ आइए, बढ़िए आगे अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। चाहे चल तीर्थ, पहले हम आगे खड़े होंगे तब तीर्थों की सुरक्षा हो पाएगी। अब इस बहन को क्या मिल पा रहा है, जरा सुनिए, आज वह क्यों खुश है। सुनिए जाते यह भी बात। जिस समय फैसला आया था 2019 में, मैं उस फैसले के तुरंत बाद योगी जी से मिलने गई थी। ये बात है 14-15 नवंबर की। 8 नवंबर को फैसला आया था और मैंने उनसे वहां जाके एक ही विनती की थी कि हमारा राम मंदिर के संघर्ष का 500 वर्षों का इतिहास है, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया है। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मंदिर प्रांगण में ऐसा एक कुछ जानकारी के लिए एक संग्रहालय या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हजारों वर्षों तक इस मंदिर को देखने आएंगी, वो हजारों वर्षों बाद भी ये पीढ़ियां ये जानकारी में रखे कि इस मंदिर के लिए, इस गौरव के लिए हमारे कितने भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस बात का ऐलान योगी जी ने किया है अपने चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ऐसा वो कुछ बनाने जा रहे हैं। सबका नाम लिखा रहेगा जी, मेरे भाइयों को जो स्थान मिल रहा है, मैं आज उससे बहुत खुश हूँ।